हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो फायर वाला हेवनली वेनेटेड बोलता है कि हमने तो अभी तक इमॉर्टल मैंशन को फाइंड नहीं किया है, तो इस डिस्कशन का क्या पॉइंट है? तुम्हें आर्टिफैक्ट चाहिए, थंडरस रोड चाहिए और क्राउन ऑफ डेस्टिनी चाहिए, तो पहले हम इस बच्चे को तो निकालना पड़ना ना। चैप्टर नंबर 270 की स्टार्टिंग होती है। वो डीमन और बाकी सभी हेवनली वेनेटेड चुपचाप सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो पहले इसे बर्न करते हैं स्टार को, फिर देखते हैं कि वो कैसे छुपता है। लुसेंग बोलता है सही नहीं है, हमें भागना पड़ेगा। तभी लुसेंग जल्दी से भाग रहा होता है, तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ये जो ट्रू फायर है ये इस आर्टिफैक्ट को खा नहीं पा रही है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है। मैंने कभी भी इस तरह के आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं सुना है, पर ये इतना ज्यादा टफ नहीं होगा इससे। फिर वो एक अटैक यूज करता है। जो थंडर होती है वो उसे पकड़ने लगी होती है, वो उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया होता है। वो थंडर होती है वो उस इमॉर्टल रेजिडेंस को पूरी तरह से कवर कर लेती है। वो बोलता है क्या मेरा कर्मा लो किसी भी चीज को क्रश कर सकता है, पर ये इस इमॉर्टल मैंशन को तोड़ नहीं पा रहा है। वेल कर्मा लो ऑफ कैजुअलिटी। वो डीमन चला जाता है आगे इमॉर्टल रेजिडेंस के और बोलता है तुम लुसेंग है ना, अगर तुम स्पेस आर्टिफैक्ट को और क्राउन ऑफ डेस्टिनी को मेरे को दे दोगे तो मैं और मेरा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एटलीस्ट हम इतना करेंगे कि तुम मरोगे नहीं। अगर तुम अभी भी फील करते हो कि कंडीशन बहुत ज्यादा कम है, पर ऐसे तो तुम सिर्फ डिवाइन सी रैलम के हो, पर मैं इस रूल को तुम्हारे लिए तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना डिसिपल एक्सेप्ट कर लूंगा। ये कैसा लगता है तुम्हें? या वो सोच रही होती ये तो वो सोच रही होती है कि हाँ यही बात है कि जो हेवनली वेनेटेड है वो कुछ भी तरह से ट्रेड करेंगे इन आर्टिफैक्ट्स के लिए, वो कुछ भी ऑफर करेंगे, तो ये तो और ज्यादा मुश्किल बना देगा मेरे को जुन को मारने के लिए। लुसेंग हंसता और बोलता है कि वेल मैं बहुत ज्यादा ऑनर हूँ, पर शुक्रिया तुम्हारे अच्छे इंटेंशंस के लिए, पर मुझे आर्टिफैक्ट चाहिए, तो इसलिए अगर तुम मेरी चीजों को मेरे से मांगना चाहते तो मुझे माफ कर दो, मैं ओबे नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे ऑर्डर्स को। वो डीमन बोलता है तुम? फिर दूसरा जो होता है वो अपने हैंड को फॉर्म कर लेता है बड़े वाले को और बोलता है कि 13 ब्रदर ये यूजलेस है इस बच्चे से बात करने के लिए, चलो स्पेस आर्टिफैक्ट को तोड़ देते हैं। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है इमॉर्टल मैंशन की तरफ और उसे दबा देता है। वो हैरान होता है क्योंकि इमॉर्टल मैंशन को कुछ नहीं होता। वो बोलता है ये इतना टफ है। तो एक और हेवनली वेनेटेड आ जाता है और बोलता है हंसते हुए कि तुम पीपल कर भी नहीं पा रहे हो कुछ भी। मेरे पास मॉन्स्टर गोल्ड आउल है और प्योर यंग हैमर है जो कि 52nd रैंक में है यूनिवर्स स्पिरिट मॉन्यूमेंट में। वेल वो जो लिस्ट होती है अल्टीमेट डिवाइन वेसल की, ये जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है मेरे हाथ में, इसकी वजह से मैं किसी भी चीज को तोड़ सकता हूँ। फिर वो ऐसे ही मतलब अटैक कर रहा होता है इमॉर्टल मैंशन की तरफ, पर वो टूटती नहीं है। एक बहुत बड़ी शॉकवेव रिलीज होती है पूरे आसमान में। उस शॉकवेव से हेवनली वेनेटेड्स को भी मतलब इफेक्ट हो रहा होता है। वो हेवनली वेनेटेड हैरान होता है और बोलता है क्या? कुछ नहीं हुआ होता उसे। तभी वो जो डीमन हेवनली वेनेटेड होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलते है जो मेरा एम्परर डाइवर्जेंट प्रोफाउंड ब्लेड है वो लास्ट डाइवर्जेंट प्रोफाउंड बोन मॉन्स्टर से बनाया गया है। ये 27th रैंक पे है स्पिरिट मॉन्यूमेंट में। ये क्योस क्रिएट कर सकता है ट्रू एसेंस से। फिर वो अपने वेपन को ऊपर की तरफ उठाता है और बहुत जोर से स्लैश करता है। वो इमॉर्टल मैंशन से टकराता है ब्लेड और उसमें क्रैक पड़ जाता है। वो बड़ा ज्यादा हैरान होता है, बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। लुसेंग वेल तमाशा देख रहा होता है ऐसे खड़ा होके। लुसेंग सोच रहा था मैंने सोचा नहीं था कि जो इमॉर्टल मैंशन है वो इतनी ज्यादा टफ होगी। ये इमॉर्टल मैंशन तो इंडीड ही मतलब सुप्रीम आर्टिफैक्ट से भी ऊपर है, जो कि इस हेवनली वे से भी ऊपर का है। ये मेरे को लगता है कि जो मेरा टीचर है वो बहुत ज्यादा ग्रेट कैरेक्टर है इस पूरे मतलब हेवनली वे से भी ऊपर। पर बात ये आती है कि इस वर्ल्ड से ऊपर क्या है, तो मतलब हेवनली वे से ऊपर कैसा वर्ल्ड है और वो कितना ज्यादा डरावना प्लेस होगा, और मेरे जो टीचर है उनका कल्टीवेशन बेस कैसा होगा, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मेरे से। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इमेजिन करने के लिए भी। क्या सोच रही थी कैसे पॉसिबल है? अगर हम ऐसे लुसेंग को जाने देंगे तो जुन और लुसेंग एडवांटेज लेंगे इमॉर्टल मैंशन का और वो फिर रिवेंज की प्लानिंग करेंगे। नहीं, मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा, मेरे को स्पेस आर्टिफैक्ट को तोड़ना पड़ेगा। फिर वो भी अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लेती है वेपन को। उसे थंडर कवर कर रही होती है। वो उसे नीचे की तरफ मारती है। वो जोर से टकराता है इमॉर्टल मैंशन से, पर उससे भी इमॉर्टल मैंशन को कुछ नहीं होता। हेवनली वेनेटेड्स बोल रहे होते हैं ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है। एक हेवनली वेनेटेड बोलता है क्या? क्विंगलिंग हेवनली वेनेटेड, वो भी सेलेस्टियल क्लैन का वेल स्काईलॉर्ड। वो जो डीमन होता है वो बोलता है क्विंगलिंग हेवनली वेनेटेड सेलेस्टियल क्लैन तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो? क्विंगलिंग बोलता है कि नहीं, हमारा सेलेस्टियल क्लैन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। स्काईलॉर्ड मस्त नाम था पर सेलेस्टियल क्लैन भी ठीक ही है। बोलता है कि जो क्राउन ऑफ डेस्टिनी वो हाँ पावरफुल तो है और इम्पोर्टेंट है, पर हमारा जो सेलेस्टियल क्लैन है उसकी आंखें नहीं है इसके ऊपर। तो एक हेवनली वेनेटेड बोलता है कि तुम अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम कुछ ज्यादा हाई और रॉयल हो, तो तुम्हारा रीजन क्या यहाँ पे आने का? क्विंगलिंग बोलता है अपने हाथ को लुसेंग की तरफ करके कि जो जूनियर है स्पेस आर्टिफैक्ट में वो हमारे सेलेस्टियल क्लैन का पर्सन है। लुसेंग ने सेलेस्टियल क्लैन का टेस्ट दिया था, उसके पास एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है हमारे क्लैन में, जो कि गोल्डन स्काईलॉर्ड है। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है हमारे क्लैन में। फ्लेम वाला हेवनली वेनेटेड बोलता है तो क्या हुआ? क्विंगलिंग बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने के लिए आया यहाँ पे। एक हेवनली वेनेटेड बोलता है कि क्या?
क्विंगलिंग बोलता है कि जो भी लूजेंग को मारने की कोशिश करेगा, हमारा जो सेलेस्टियल क्लैन है वो उस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर देगा और मार देगा, चाहे वो पर्सन हेवनली वेनेटेड ही क्यों ना हो। ये सुनकर सभी हेवनली वेनेटेड्स बोलते हैं क्या? एक हेवनली वेनेटेड बोलता है क्विंगलिंग हेवनली वेनेटेड, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास एबिलिटी है? क्विंगलिंग बोलता है कि जो हमारा ग्रैंड एल्डर है सेलेस्टियल क्लैन का, उसने बोला मुझे ऐसा बोलने के लिए, और ये उन्हीं की विश है। एक हेवनली वेनेटेड बोलता है क्या ग्रैंड एल्डर? जो डीमन होता है वो सोच रहा होता है कि जो ग्रैंड एल्डर है सेलेस्टियल क्लैन का वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो लीडर है ह्यूमन रेस का और वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे कि बाकी लीडर्स हैं। शेन्यू हेवनली वेनेटेड, युआनजी हेवनली वेनेटेड, लीफा हेवनली वेनेटेड और वूनियन हेवनली वेनेटेड मॉन्स्टर नाइट क्लैन का और मोशी हेवनली वेनेटेड डीमन रेस का। क्यूनिंग बोलता है कि मेरे को एक और चीज डिलीवर करनी है तुम्हें लूजेंग। जो ग्रैंड एल्डर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम्हें विजिट करना हमारे क्लैन को और तुम्हें ड्रीम बैटल फील्ड में भी जाना जब वो ओपन होगा। ग्रैंड एल्डर ने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। बस यही था, मैंने अपना काम कर लिया, बाय। वो फिर ऐसे ही डीमनाइट्स चुप होते हैं। वेल सिचुएशन ऑकवर्ड क्रिएट कर दी है स्काईलॉर्ड्स ने। वेल जलवा है भाई स्काईलॉर्ड्स का। यहाँ सोच रही थी ये क्या हो रहा है? जो कनेक्शन है मॉन्स्टर नाइट क्लैन का और सेलेस्टियल क्लैन का वो इतना ज्यादा बुरा नहीं है, इसने तो मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक पोजीशन में डाल दिया है जैसे इसने बोला अभी। एक हेवनली वेनेटेड बोलता है कि ओए बच्चे तुमने सुना, जो सेलेस्टियल क्लैन है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो हम तुम्हारी लाइफ को छोड़ते हैं, तो तुम्हें भी हमारी बात सुननी चाहिए और इस इमॉर्टल मैंशन से बाहर निकलना चाहिए। डेमन बोलता है हाँ, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं जो लिंक है ट्रू एसेंस फ्लो का इस यूनिवर्स में उसे तोड़ दूंगा, तो तुम्हें यहाँ पे लाखों सालों तक बंद कर दूंगा। लूजेंग चुप होता है और बोलता है कि क्या एसेंस का फ्लो ही मतलब इस यूनिवर्स में तोड़ देना और मुझे मिलियन सालों तक इम्प्रिजन करके रखना? ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब मान नहीं रहे हैं। अफू कर दो उसे। अफू फिर कुछ करता है और एक थ्रेड टाइप को भेजता है। वो जो थ्रेड होती है वो ऐसे गोल तरह से मतलब बन जाती है स्पेस में। डीमन भी हैरान होता है। लूजेंग सोच रहा होता है डेथ बैटल है, जो भी क्रिएचर इसमें फंस जाते हैं वो भाग नहीं सकते हैं, जो सिर्फ एक बचेगा वही जिंदा बच पाएगा। लूजेंग बोलता है कि जो डेथ बैटल है वो हेवनली वेनेटेड्स को भी इफेक्ट कर सकता है। अब वो बोलता है क्यों नहीं, ये तो सिर्फ एक हेवनली वेनेटेड्स ही हैं, इन्होंने भी ट्रिब्यूलेशंस पास की हैं तो ये एस्केप नहीं कर सकते इससे। और सेम ही जैसे जो रोप प्रीवियस मास्टर ने तुम्हें दी है उसका भी सेम ही मतलब इफेक्ट है, वो भी ऐसा ही करती है। लूजेंग बोलता है क्या जस्ट हेवनली वेनेटेड और इन्होंने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को मतलब पास किया है पहली वेव को, ये क्या बोल रहे तुम? अफो बोलता है कि हाँ, जो हेवनली फेट होती है वो भी एक तरह से कर्मा लो, ये लो ऑफ कैजुअलिटी है, जो लो है इसके अंदर छुपा हुआ इस डेथ बैटल के अंदर। वो फिर हंसता है और बोलता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये हेवनली वेनेटेड्स भी उनसे छूट नहीं सकते हैं। पर ये बुरी बात है सिर्फ 5 ही पीपल इसने पकड़े हुए हैं। वेल वो 5 होते हैं, जूशु हेवनली वेनेटेड, आनमो हेवनली वेनेटेड, सुइंग हेवनली वेनेटेड, चैनली हेवनली वेनेटेड और डीवी हेवनली वेनेटेड। जो सुइंग हेवनली वेनेटेड होता है वो बोलता है कि जो बैंड ऑफ लाइट है ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह की रिस्ट्रिक्टिंग टेक्निक है, मैं फील कर सकता हूँ ये मेरे को कुछ बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये बोल रही है कि हम एक दूसरे को मार दें, सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाएगा। जूशु हेवनली वेनेटेड बोलता है कि कैसी तरह की बकवास है, मैं अपने हाथों से इसे तोड़ दूंगा। वो फिर ऐसे अपने एक अटैक को यूज करता है, एक स्लैश टाइप को, पर उस रोप को कुछ नहीं होता, वो टूटती नहीं है। जूशु हेवनली वेनेटेड हैरान होता है। फिर सभी जो हेवनली वेनेटेड्स होते हैं उस रोप की तरफ अटैक कर रहे होते हैं पर वो टूट नहीं रही होती है। एक हेवनली वेनेटेड बोलता है क्या ये इम्प्रिजन्ड हो गए हैं? वो डीमन बोलता है कि वेट करो मैं कैसे भागता हूँ। वैसे भागने की कोशिश कर रहा होता है रोप के ऊपर से। अफो बोलता है कि कोई भी इस एरिया को लीव नहीं कर सकता डेथ बैटल वाली को। वो जैसे जाने की कोशिश करता है एक बैरियर सराउंड कर लेता है उसे और उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। ऐसे जो बाकी होते हैं वो भी मतलब नीचे गिर रहे होते हैं, वो भी ट्राई कर रहे होते हैं। एक हेवनली वेनेटेड बोलता है कि हम जो लोग है वो हेवनली फेट को होल्ड करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कर्मा लो को इस यूनिवर्स में। वेल यानी लो ऑफ कैजुअलिटी है इनके पास, सभी के पास, तो एक तरह से हेवनली वे को कंट्रोल कर पाते हैं। और ये जो बैंड लाइट की है हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है, किस तरह की पावर है इस चीज में? लूजेंग बोलते हैं मेरे को लगता है कि तुम लोग भी फील कर सकते हो, अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो इस लाइट के बैंड से तो तुम्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा एस्केप करने के लिए, सिर्फ एक ही सर्वाइव कर सकता है। ये सुन के जूशु हेवनली वेनेटेड और सुइंग हेवनली वेनेटेड भी चुप होते हैं। बाकी बोल रहे थे क्या इसका क्या मतलब, हेवनली वेनेटेड्स को एक दूसरे को मारना पड़ेगा? वो डीमन बोलता है लूजेंग, तुम्हारा नाम लूजेंग है ना? लूजेंग बोलता है आनमो हेवनली वेनेटेड क्या हुआ? वो बोलता है कि बात ये है कि इस डेथ बैटल को तुम्हें तोड़ देना चाहिए, क्या तुम कैंसिल कर सकते हो प्लीज इस लाइट को और हमें जाने दे सकते हो? लूजेंग बोलता है कैंसिल। लूजेंग हंसता और बोलता है कि मैं नहीं हूँ पर्सन जो इस डेथ बैटल को कंट्रोल कर सकता है, तो मेरे पास मेथड नहीं है इसे कैंसिल करने का, तुम्हें सिर्फ फाइट ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। वेल बेचारे। आनमो बोलता है कि अगर क्या होगा अगर हम पांचों यहीं पे रहेंगे हमेशा के लिए? तुम्हें पता ही है कि हम एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं, हम फ्रेंडली हैं एक दूसरे के लिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लूजेंग बोलता है अच्छा। लूजेंग बोलते तुमने कलर को नोटिस नहीं किया इस बैंड का जो है ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। जो कलर है इस बैंड का, जो लाइट है वो बताती है टाइम को कि कितना तुम्हें बचा हुआ फाइट करने के लिए। जब भी व्हाइट कलर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है तो जो एंटायर सर्कल ब्लैक बन जाता है, फिर तुम सभी जो 5 हो वो मारे जाओगे। इस उनके सभी हेवनली वेनेटेड्स हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या वेल स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स के साथ क्या हो रहा है? आनमो बोलता है कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा इस सारी चीज को ब्लैक होने के लिए? लूजेंग बोला सिर्फ 6 घंटे, पर तुम्हारे पास मेरे को लगता है इतना भी टाइम है। एक डीमन बोलता है वेल जो मिडिल स्टेज हेवनली वेनेटेड था वो बोलता है कि लूजेंग तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो?
अगर तुम इस टाइम 4 हेवनली वेनेटेट्स को मार दोगे तो तुम्हें पता है कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा ये पूरे वर्ल्ड को। हेवनली वेनेटेट्स बोल रहे होते कि हाँ ये सच्ची बात है। तो गाइस चैप्टर नंबर 270 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।